ये क्या रे, दिखता नहीं? ऐसे फेंकेगा क्या तू? गलती हो गई मुझसे, मैं नया हूँ, काम सीख रहा हूँ। ए सुन, क्यों मारा मुझे? आज के बाद इस मार्केट में दिखना नहीं चाहिए। तो तुम कौन हो ये बोलने वाले? बोलम, इन लोगों से क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं लड़ रहा हूँ? सेठ ने मुझे काम दिया, बस अपना काम कर रहा हूँ मैं। करोड़ों रुपए लगाकर कंपनी तुझे प्रमोट कर रही है और तू यहाँ पर चावल की बोरियां उठा रहा है। आज से ये सब बंद। तू सिर्फ गुरुदयाल के साथ बॉक्सिंग करेगा। किसने कहा? उन्होंने, हमारे बॉस ने। ए, सेठ की दुकान बंद कर। अरे अरे देखो क्या कर रहे हो, मेरी दुकान मत बंद करो, देखो धंधा चौपट हो जाएगा। ए बोलम, उस दिन स्टेज पर सबके सामने बड़ा हीरो बन रहा था और आज यहाँ लोगों के बीच मेहनत करने का ड्रामा कर रहा है। तुझे मारे बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझा? अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, माफ करो मुझे। पूरे तमिलनाडु के सामने तूने मुझे स्टेज पर मारा, अब मेरे हाथों पिटते हुए तुझे पूरा इंडिया लाइव देखेगा, इसीलिए आज तुझे छोड़ रहा हूँ। सब कान खोल कर सुन लो, सेठ ने इसे नौकरी देने की गलती की और मैंने उसकी दुकान बंद कर दी। इस मार्केट में कोई भी भोलम को 10 रुपए की कुली की नौकरी भी नहीं देगा, ये बात अपने भेजे में डाल लो। अगर मुझे पता चला कि किसी ने इसे नौकरी दी तो पूरा मार्केट बंद करवा दूंगा। चल गाड़ी निकाल। एक ही मुक्के में अपने दुश्मन को पराजित कर दिया। एक ही थप्पड़ में ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियन के होश उड़ा दिए। बदले की आग में है उत्तर भारत और जीत की प्रतिज्ञा लेकर कड़ी तपस्या करता हुआ दक्षिण भारत। भारत का शक्तिशाली कौन, जल्द आ रहा है आपके फेवरेट FSC चैनल पर 24 अगस्त। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। दयाल और चैनल वाले तुम्हें लगातार परेशान करते रहेंगे। तुम जाकर मेरी कॉलेज की कैंटीन में रहो। कॉलेज चेन्नई से दूर है और शांत भी है। वहाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गल्ले पर बैठ जाओ और तुम्हारा आराम से टाइम पास हो जाएगा। यार डिस्टर्ब करने कौन आ गया रे? अरे लगता है कोई नया जोकर है। पीने भी नहीं देते यार। देख के लग रहा है कोई नया मुर्गा है। यही है भूपति, BA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर, 1 नंबर का गुंडा है। इसका बाप पॉलिटिशियन है, पूरा कॉलेज इससे डरता है। कॉलेज स्पोर्ट्स डे आ रहा है तो हम कैंटीन फिर से शुरू कर रहे हैं। आदमियों की कमी थी इसलिए इसे नौकरी पर रख लिया। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। ऐसा क्या? सुना तूने? आज से अपना बाहर का चखना बंद, अब हमें ये पंडित खिलाएगा। अच्छा पंडित जी, नाम तो बता दो। भोलम। भोलम मतलब भुलक्कड़ है। तेरा भोला भाला थोबड़ा देखकर ही तेरे माँ बाप ने तेरा नाम भोलम रखा होगा। हाँ? ए सुनो सब लोग, इसमें कुछ तो है झोलम, क्योंकि नाम है भोलम। वो से पता है और क्या होता है? भूसा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। यार तेरे को बोला था दारू कम पड़ेगी, एक्स्ट्रा लानी चाहिए थी ना। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ए, कल बार वाली लड़की बहुत सही थी ना? तूने बात की उससे? अरे पटा लूंगा यार। हे, ये पंडित तो कहीं देखा हुआ है, बॉक्सर लगता है, शायद टीवी में देखा। ईश्वर, हाँ? कैंटीन में अभी तक पराठे की डिलीवरी नहीं हुई है, जरा फोन करके पता करो कि लड़का वहाँ से निकला है या नहीं। यार ये वो नहीं है, तूने टीवी में किसी और को देखा होगा। रुक, अभी पता करते हैं। भूसा, इधर आ। और कुछ चाहिए? तू बॉक्सर है, कभी टीवी पे आया क्या? नहीं, पता नहीं, सब यही पूछ रहे हैं। अच्छा बता, पहले किधर रहता था? रॉयपुरम, वहाँ अंगलम्मा मंदिर में फूल का धंधा करता था। सिंधु ने ही स्पोर्ट्स डे के लिए मुझे यहाँ बुलाया। भोलम, आइए सर। ए, देख क्या रहा है, कपड़ा लगाना। तू इसकी तारीफ कर रहा था ना? यार मेरी बात मान, मैंने इसे टीवी पर देखा है। ए, क्या है सब? तुम यहाँ आकर झूठे गिलास और टेबल साफ कर रहे हो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है जानते हो? आप यहाँ पर क्यों आए हो? सुन, ये एक बड़ी एड एजेंसी की मैनेजर है। दवाई की एक एड के लिए तुझे साइन करना चाहते हैं। सही कहा, आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्लव्स पहनने हैं और पोज देकर बोलना है।
मेरी पावर का राज है ये दवाइयाँ, बस इतना ही। मेरी पावर का राज आपकी दवाइयाँ नहीं है, हमारे मास्टर का दिया हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा है। और मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। बॉक्सिंग नहीं करनी है, एक्टिंग करनी है बस। मैंने कहा ना कि मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा। भोलम, आप जाइए यहाँ से। मेरी बात तो यहाँ सुन। पर किसी को नहीं पता कि मैं एक बॉक्सर हूँ। जाइए। सर चलिए फिर कभी बात करते हैं। यकीन नहीं होता, वो अपने हाथ से इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकता है। थोड़ा वेट कीजिए सर, वो अभी थोड़ा टेंशन में है। मैं बात करता हूँ, अंकल। मान जाएगा। जैसे ही वो हाँ करेगा मैं आपको फिर। वो एस्ट्रे दे। मैं यहाँ पर काम नहीं करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पढ़ने आया है? तुझे देखकर लगता नहीं तू स्टूडेंट है। तुम्हें देखकर भी नहीं लगता कि तुम स्टूडेंट्स हो। तेरी तो मेरे दोस्त से बात। छोड़ मुझे। इधर आ। आ जाएगा तू। मास्टर आप शांत हो जाइए। मास्टर, आप इन लोगों से पंगा क्यों ले रहे हो? मैं नहीं आऊंगा, इन्हें ले जाइए सर। भूपति, मैं इनके लिए माफी मांगता हूँ तुमसे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। अरे हम तो अनपढ़ हैं इसलिए गली के गुंडे बन गए हैं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम गुंडे क्यों बन गए? जान से मार दूंगा। बैठ जाओ सब, कोई शरण पट्टी नहीं चलेगी। चुपचाप से बैठ जाओ। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अरे तू यहाँ क्या लेने आया? भाई तुम यही हो? अपने भूपति के साथ किसने लफड़ा कर दिया यहाँ? अभी हम पहुंचे। अरे सुन, अपना भोलम भाई इधर ही तो है। तूने हमें क्यों बुलाया? किस तरह से इस मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी ये मेहनत देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं भोलम से लड़ने जा रहे गुरुदयाल की तैयारियां, जो कि नेशनल चैंपियन है। कोई प्रॉब्लम है? आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आके बताना, समझा? गोविंद, जाके शटर खोल। IBC अपडेट्स के लिए 5454 पर SMS कीजिए। अब अपना अरुमुगम कैसा है? क्या पहले से अच्छा है? कुछ फर्क नहीं है भाई, हालत खराब होती ही जा रही है। हफ्ते में 2 दिन उसे शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसमें 50-60 हजार रुपए लग जाते हैं। हम यहाँ एक आदमी को मारने आए थे, उसे मारते कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन वो मिला ही नहीं। वो आदमी मैं ही हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे मारने आए हो तो मैं तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें पैसे तो मिल जाते कम से कम। उसका ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। उसे इस हालत में देखा नहीं जाता भाई। हमसे जो कुछ होगा वो हम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अपना दिल छोटा नहीं करते, मैं हूं ना। सब ठीक होगा, मैं बचाऊंगा उसे। अब तुम जाओ यहां से, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ए राहुल, MG रोड और बसंत नगर तेरा इलाका है, वहाँ हर जगह पोस्टर चाहिए। और तेरा इलाका है महिलापुर, अम्बेडकर ब्रिज, कोई जगह ना छूटे। एक मिनट, कौन है तू? दयाल सर से मिलना है। कहाँ से आया? मैं ARC कॉलेज से आया हूँ। किस बारे में बात करनी है? भोलम के बारे में। अरुमुगम के घायल होने के बाद पहली बार तू स्टेला से मिलने जा रहा है। गुस्से में अगर कुछ बोल दे तो बुरा मत मानना। तुम उसकी फिक्र मत करो। हाँ भोलम, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी बेटा। तुम तो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो। अरे तुम इंसान नहीं देवता हो। तुमने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए कितना कुछ किया। मुझे माफ कर दो। चलो तुम अंदर चलो। क्या कर दिया भोलम? अगर तूने मुझे रिंग में ही मार दिया होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती। बॉक्सिंग छोड़ दी तूने। तुम्हारा बॉक्सिंग से संन्यास लेना इन्हें पसंद नहीं आया। ये चाहते हैं कि तुम फाइनल्स तक जाओ।
तुम लोग अभी तक गए नहीं? ऑक्सीजन सिलेंडर निकालना है, रूम साफ करना है, दूसरा पेशेंट वेट कर रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम सबको जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? इन्होंने अभी तक पैसे जमा नहीं किए। हॉस्पिटल वालों ने कहा है निकालो इनको, अगर इलाज कराना है तो पहले पैसे लाओ। देखो ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना बहुत महंगा है। यहाँ एक दिन का खर्चा ही 25,000 है। अगर ये नहीं भर सकते तो ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपया कहाँ से लाओगे? अभी मेरे पास 50,000 ही हैं। इन्हें जमा करा दो, 2 दिन में मैं बाकी पैसे ले आऊंगा। ये ऑपरेशन जरूर होगा। बोलो भोलम, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं थोड़े दिन में लौटा दूंगा। क्या बताऊं भोलम, धंधा मंदा चल रहा है। मैं यहाँ दान धर्म करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम घर जाओ, धंधे का टाइम हो गया है। हम भी मदद करना चाहते हैं मगर यूनियन की हालत खराब है। जयराम 5,000 रुपए दे दो इसे। आप चिंता मत कीजिए, अपनी जान देकर भी उसे बचाऊंगा मैं। 1960 में मुझे ये मेडल मिला था। इस मेडल के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। तुम इसे बेच दो और किसी भी तरह अरुमुगम को बचा लो। कल बोलना चाहिए था ना, मेरे पास जो भी था कल तुम्हारे ऊपर सट्टा लगा दिया। क्या मेरे ऊपर? अगला पीएम कौन होगा, लोग उस पे सट्टा लगा देते हैं और मैं तेरे मैच पे सट्टा नहीं लगाऊंगा। मेरी इस गाड़ी की 4 इंस्टॉलमेंट बाकी हैं। रीफाइनेंस करके उसका इंस्टॉलमेंट भर दो और बाकी की जो रकम है उसे जाकर हॉस्पिटल में भर दो। 4 लाख में से 40,000 इंस्टॉलमेंट में कट जाएगा। इंश्योरेंस, नेम ट्रांसफर और डॉक्यूमेंटेशन का 12,000 लग जाएगा। हाथ में 3,48,000 आएंगे। थैंक यू भाई। कौन है? अबे पागल हो गया क्या? मैंने कहा था ना इसकी मदद कोई नहीं करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसकी मदद करने की? तूने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, दारा सिंह ने। सेठ से मैं बात कर लूंगा। आज से सेठ का राइट हैंड मैं हूँ। मुझसे लड़े बिना तू ये शहर छोड़कर नहीं जा पाएगा। तू जहाँ जाएगा वहीं आकर मारूंगा। तेरी मौत के फरमान पर मैं साइन कर चुका हूँ। तो कुछ भी कर ले, बचेगा नहीं तू। क्या चल रहा है यहाँ पे? देखें ना इंस्पेक्टर साहब, ये जबरदस्ती हमारी गाड़ी ले जाना चाहते हैं। तेरे बारे में जानता हूँ मैं। तेरे आदमियों ने अरुमुगम के दोस्त को मारा, वो अभी सीरियस है, पता है तुझे? अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में तुझे अरेस्ट करता हूँ। लेकर चल इसे, चल थाने से दिखाता हूँ। गाड़ी में डालो इसे। चलो, आप मेरी बात तो सुनिए एक बार। अरे उसने गाड़ी तोड़ी सर, बात सुनिए तो सही। अरे सर, कंडीशनल बेल के लिए अप्लाई किया है। तुम्हें बस इतना करना है कि लोकल स्टेशन जाकर कुछ दिन साइन करने होंगे। कंडीशनल बेल है, चेन्नई छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर साइन करना होगा। सर मैं यहाँ पर नहीं, शहर से काफी दूर रहता हूँ। रोज यहाँ गांव से आना। अदालत तुम्हारी बात सुनेगी? ठीक है, जाओ पास के थाने में साइन करना। सिर्फ हफ्ते में 1 दिन नहीं, तुम्हें रोज यहाँ आके यहाँ पर साइन करना है। अरुमुगम के ऑपरेशन के लिए तुझे रुपए जमा करने हैं। अब क्या करेगा? और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें बस ग्लव्स पहनकर पोज देना है और एक्टिंग करनी है। 5 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है मास्टर, मगर इसे कहीं और नहीं बुलाना, कॉलेज में ही शूट करवा लेना। क्या सोच रहा है? मास्टर रुपए तो मुझे पहले चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मैं ऑटो लेकर आ जाऊंगी। हाँ, किसका फोन था? दरअसल हॉस्पिटल से फोन था। पैसे जमा करने को बोल रहे हैं, वरना कह रहे हैं घर ले जाओ। रुपए अभी मिल जाएंगे, तुम बस मेरा वेट करो। क्या हुआ? मास्टर, वो एड वाले लोग अभी तक यहाँ आए नहीं हैं और स्टेला भी वेट कर रही है। वो लोग कॉलेज में होंगे। पैसे लेकर जैसे वो कहते हैं वैसे करो। मगर पैसे तो पहले मिल जाएंगे ना? हाँ, बात हो चुकी है, मिल जाएंगे। हेलो सर, नमस्कार। ये हमारे एड डायरेक्टर हैं। नमस्ते सर, क्या करना होगा? ये ड्रेस पहन के तुम वेट करो, जब रेडी हो जाओगे मैं सब बता दूंगा। ठीक है। ये लीजिए सर। स्टेज रेडी है? हाँ सर रेडी। बैकग्राउंड में बैनर चेक करो जरा। मैंने चेक कर लिए, आप पहन देख लीजिए लीजिए। प्लीज। रेडी हो जाइए। रुपए मैं अभी लेकर देता हूँ। सर शॉट रेडी है, आ जाइए। शंकर जी सर। सर को सब कुछ अच्छे से सब। हाँ। वो पैसे अगर मिल जाते तो? मिल जाएंगे सर। सुनो सर को 5 लाख रुपए दे दो। जी सर। बात तो पहले हो चुकी है ना सर? अरे जल्दी दो। दे रहा हूँ सर। लो इन्हें जमा करा और उनसे कहो कि ऑपरेशन की तैयारी करें। मैं शाम को आता हूँ। अकेले चली जाओगी ना? चली जाऊंगी। संभल कर जाना। मैं आता हूँ। यस, कम ऑन, गेट रेडी, गेट रेडी। क्या करना होगा मुझे? इसको ऐसे पकड़ना है और सॉलिड पोज मारना है, समझे? अगर दुश्मन को करना है नॉकआउट तो खाइए 18 नॉट आउट। कट कट कट, बहुत बढ़िया सर। अब इसी के क्लोजअप काटेंगे। इधर से अरे अरे क्या कर रहा है? हट। अरे भोला मामा जल्दी हट। चल चल चल, निकल निकल जल्दी। संभालो अपने आप को। मैं चलता हूं।
वो पीछे आ रहा है, सब अलग अलग हो जाओ। चलो चलो भीड़ में घुस जाओ। वो हमारे पीछे है, ग्राउंड में भागो जल्दी। कुछ भी हो जाए इसके हाथ नहीं आना है। ले कैच कर। हाँ आगे दे। फेंक फेंक आगे फेंक आगे फेंक। चल उसके पास फेंक। दे मुझे। चल चल भाग भाग। ले कैच। ला इधर ला अरे इधर। जा उससे पकड़ उससे पकड़। ए सुन, ये ले, चल भाग, भाग भाग जल्दी, भाग, ले भाग, ए हट 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 हट, ये मुझे, पकड़, लेके निकल इसे। मैंने पकड़ रखा है, निकल। फेंक फेंक इधर फेंक जल्दी। आ गया वो, जल्दी फेंक। ये चाहिए। जल्दी से तैयार कर। चल चल जल्दी कर, टाइम नहीं है। सब टाइट कर दे। सिंधु, बाहर दयाल और भोलम लड़ रहे हैं, जल्दी चलो। आजा, रुक क्यों गया? आजा, आज तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। बहुत अकड़ है ना तुझमें। अभी तक आपने देखी एक घमासान फाइट। कौन बनेगा अगला इंडियन चैंपियन, ये जानने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। अभी तक हुए मैच में भोलम ने गुरुदयाल को नॉकआउट किया, मगर दयाल के पॉइंट्स भोलम से ज्यादा होने की वजह से इस मैच का विनर है गुरुदयाल।
मुबारक होता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या हो रहा है यहाँ? और पैसे कहाँ हैं मेरे? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस रिंग में आकर तुझे मारने को कहा था। किसने? तेरे मास्टर ने। बोलम, मास्टर, मैंने तुम्हें अपना पिता जैसा समझा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुमने मुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था? उसी दिन जहर देकर। मास्टर! सर एक प्रॉब्लम है, बॉक्सिंग यूनियन के लोग यहाँ लफड़ा कर रहे हैं। वो चाहते हैं भोलम को विनर अनाउंस किया जाए। मुझे फोन क्यों किया? मेरे वहां आने तक एक मक्खी भी नहीं होनी चाहिए। सबको भगा। यहाँ हमारा फैसला फाइनल होता है। अगर भूलम अचानक से मैच खेलने से मना कर देता है तो क्या हमारे बॉस जाकर उसके हाथ पैर जोड़ेंगे? सुनो, मैच लड़ना है या नहीं ये डिसीजन बॉक्सर लेगा। उसी तरह विनर कौन होगा ये बताना हमारा अधिकार है। अगर टीवी सीरियल में कोई एक्टर कोऑपरेट नहीं करता तो उसके कैरेक्टर को मार के कहानी बदल देते हैं। इसके साथ भी यही होगा। सीरियल की क्या बात करते हो? तुम लोगों ने तो हमारे मास्टर को मार दिया। तुमने जो किया है वो बॉक्सिंग रूल्स के खिलाफ है। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तुम चाहो तो कोर्ट चले जाओ। कोर्ट क्यों जाना पड़ेगा? यूनियन और चैनल ने साथ में अग्रीमेंट किया था। आप अंदर चलिए, अंदर चलिए। ठीक है, अंदर चलो। चलिए अंदर चलिए। आप बिना जवाब लिए हम नहीं जाएंगे। क्या कहा? नहीं जाएंगे। ये ले। मॉर्निंग सर। ये क्या बकवास है? हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान करते हो। कांट यू टेक योर ओन डिसीजंस? डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। सर हमने जो SMS कॉन्टेस्ट रखा था इंटरनेशनल बॉक्सर के लिए, उसका रिजल्ट आ गया है। पब्लिक ओपिनियन क्या है? सर हमें अभी तक कुल मिलाकर 5 लाख वोट मिले हैं। इनमें से 3 लाख लोगों ने व्लादिमीर को वोट किया है और 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलेक्जेंडर को वोट दिया। साथ ही 10,000 लोगों ने माइक टाइसन और मोहम्मद अली तक का नाम लिया है। सिर्फ बालाजी नाम के एक स्टूडेंट ने अमेरिकन बॉक्सर स्टीफन जॉर्ज का नाम लिया है, जिसे 1 साल पहले बॉक्सिंग से बैन कर दिया था। उसने गलती से सेलेक्ट कर लिया होगा। नहीं, उसने सही सेलेक्ट किया है। मैंने भी जॉर्ज को सिलेक्ट किया है। बैन हटते ही जॉर्ज का पहला मैच इंडिया में होगा। सर वो एक साइको है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। नाम सुनते ही पसीने छूट गए ना, यही तो सेंसेशन है। वो व्लादिमीर और अलेक्जेंडर सिर्फ नाम के बॉक्सर्स हैं, जबकि इसमें है एक आग। इस टूर्नामेंट में किसी की डेथ होनी चाहिए थी, पर पहले 2 मैचेस में नहीं हुई, पर इस मैच में होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर जॉर्ज आपका कॉन्फ्रेंस कॉल में वेट कर रहे हैं। ओह वाओ, गेट हिम ऑनलाइन। दैट्स ब्यूटीफुल। हेलो मिस्टर दीपक। हेलो मिस्टर जॉर्ज। जैक ने बताया मुझे टूर्नामेंट के बारे में। वेलकम टू इंडिया, थैंक्स फॉर कमिंग। देखो मैं इंडिया खेलने नहीं आ रहा हूँ। I'd like to kill an Indian। वाकई? फिक्र मत करो, मैं भी यही चाहता हूँ। No worries, see you। कम मजा आएगा, कम सून। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज चेन्नई आ रहे हैं। वो इस महीने के अंत में हो रहे इंडिपेंडेंट बॉक्सिंग कप टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। आज तक जॉर्ज 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। क्यूबा में हुए बॉक्सिंग मैच के दौरान नियमों का उल्लंघन करके अपने विरोधी को मारने के लिए उन्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया था। बैन हटने के बाद ये उनका पहला मैच होगा और इसीलिए इंडिया और पूरी दुनिया में बॉक्सिंग फैंस के बीच आने वाले मैच को लेकर काफी उत्साह और जोश है। अब देखना यह है कि वो लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जॉर्ज एक मानसिक रोगी हैं और वो खेल को खेल की भावना से नहीं खेलते। योर ऑनर, बॉक्सिंग के नाम पर टीवी चैनल वाले बच्चों के दिमाग में हिंसा भर रहे हैं। चैनल्स अपनी TRP बढ़ाने के लिए और रुपया कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि अभी होने वाले IBC चैंपियनशिप पे रोक लगा दी जाए। आज इंडिया में एक ही सवाल है कि क्या गुरुदयाल और जॉर्ज के बीच में ये मैच होगा, क्योंकि जाने माने लॉयर नटराजन ने हाल ही में इस मैच को रोकने के लिए कोर्ट में एक केस फाइल किया है। इसी पर खास बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉक्सिंग एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रशेखर। आपको क्या लगता है? जॉर्ज एक मानसिक रोगी है। बॉक्सर्स हमेशा रिंग के अंदर आक्रामक होते हैं, मगर जॉर्ज प्रैक्टिस सेशन में भी इतना आक्रामक होता है कि वो अपने विरोधी पर
जानलेवा हमला कर देता है। इतना ही नहीं, वो ड्रग्स लेता है और अपनी बीवी को रेप करने के जुर्म में अरेस्ट भी हो चुका है। इस जानवर के साथ मैं नहीं लड़ सकता। क्या इसीलिए चैनल ने मुझे जिताया था? डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्ज किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, इसलिए निर्धारित दिन पर ये मैच खेला जाएगा। इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है। हेलो सर, मैं दयाल बोल रहा हूँ। मैं अर्जेंटली मुंबई जा रहा हूँ। क्या दयाल, अचानक जा रहे हो? अगले मैच के लिए अभी 10 दिन बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर अपनी वाइफ और अपने बच्चे से मिलाऊं। ओह, फ्लाइट की टिकट बुक कर लिया या मैं कर दूं? नहीं, मैं बुक करा चुका हूँ, मैंने करा ली है। थैंक यू सर। क्या हुआ? यस। सरप्राइज डार्लिंग। क्या हुआ दयाल, शौक लगाना? मैं जानता था तुम शादीशुदा इंसान हो, अपनी बीवी से मिलना चाहते हो, अपने बच्चे को देखना चाहते हो। ओके, कम ऑन बेटा, लेट्स गो। अगर तुम इस मैच को छोड़कर शहर से भागे ना, तो तुम सब दुनिया से जाओगे। भोलम के साथ क्या हुआ भूल गए? तुम देख रहे हो बेचारी कैसे रो रही है, कितना टॉर्चर किया होगा। हमें जल्दी ही कोई फैसला करना होगा। हम इन टीवी चैनल वालों को नहीं छोड़ेंगे। हमें प्रस्ताव लिखकर इस मैच को रोकना चाहिए। चलो प्रस्ताव लिखो। गुरु दयाल पर उसकी मर्जी के बिना ये मैच खेलने के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसलिए इस मैच का हम विरोध करते हैं और यूनियन ये मैच नहीं होने देगी। जो इस बात से सहमत है वो अपना हाथ उठाए। हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। मैच मत रोको, मैं फिर से बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। ये क्या है? कभी कहते हो खेलना है, कभी कहते हो नहीं खेलना है। हम क्या तुझे पागल दिखते हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैच में हारने की वजह से तेरे मास्टर ने सुसाइड कर लिया है। मेरे मास्टर की मौत उस वजह से नहीं हुई है। मरने से पहले एक लेटर लिखा था उन्होंने, पढ़िए से। भोलम, जब तुमने बॉक्सिंग छोड़ दी तो एक दिन चैनल के ओनर ने मुझे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया। मैं उसे मिलने गया। आइए आइए। नमस्ते सर। आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए। ओके सर। प्लीज कम, सिट डाउन। आपके यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत काबिल लोग देखे, मगर भोलम के जैसा काबिल इंसान चिराग लेके ढूंढने पे नहीं मिलेगा। सोचा उसे एक इंटरनेशनल बॉक्सर बना के एक एकेडमी शुरू करूंगा, और जानते आप बनेंगे उसके कोच। भोलम को फिर से बॉक्सिंग करवाओ। मैंने उसे कितनी बार कहा है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। तो एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया है। वो एक एड में काम करेगा और फिर उसे मैच में बदल के हम उसे जिता देंगे। सच कहूं तो इतने साल आपने उस पर जो मेहनत की है तो कोई बड़ी बात नहीं की आपने, मगर अब जो आप उसके लिए करेंगे उससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसे आगे बढ़ने से मत रोको। हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नहीं सर, ये धोखा होगा। वो मुझे अपने पिता समान समझता है। क्या बात कर रहे हैं? कौन सा बाप अपने बेटे को सन्यासी बनाता है बताइए? मेरे जितनी चिंता आपको नहीं है उसके। अगर आप एक पिता और गुरु का कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो पहले जाके उसे बॉक्सिंग करने के लिए तैयार करें। मुझे तुम्हें एक इंटरनेशनल बॉक्सर बनाना था, इसलिए मैं उसके प्लान में शामिल हो गया। तुमने भोलम हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया। किसी को हीरो या जीरो बनाना मेरी मर्जी। तुमने मेरे भरोसे का कत्ल कर दिया। मैं जो कहूंगा वो मान लोगे क्या? मैं बिजनेसमैन हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम प्राकृतिक चिकित्सा बॉक्सिंग टीम के मास्टर हो, जबकि मैं बिजनेस करता हूँ, वो भी पूरी दुनिया में। सब मेरे इशारे पे नाचते हैं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, जो तुमने किया वो धोखा है। एक गुरु और पिता समान होकर तुमने उसे धोखा दिया। निकला। भोलम, मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता था, और धोखेबाज बनकर जीना ये मुझे कतई मंजूर नहीं था। हम आज आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कल एकजुट हो जाते हैं। अरुमुगम और मुझ में दुश्मनी थी। वो मुझे मारना चाहता था और मैं उसे मारना चाहता था। यह बात समझ में आती है, मगर पैसों के लिए उस टीवी चैनल वाले ने मुझे धोखे से मैच हरा दिया, जो कि गलत है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि हमारा असली दुश्मन कौन है। इसे खत्म करना होगा हमें। इस लड़ाई के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? ये सिर्फ लड़ाई नहीं, क्रांति है ये। आज तक हमने कितने मुक्के खाए और कितने मुक्के मारे हैं, लेकिन उसने हमेशा इससे पैसा कमाया।
लेकिन अब समय आ गया कि अपने हर घाव का हम उससे बदला लें। मैं उसका साम्राज्य मिटा दूंगा। इसमें आप सबको मेरा साथ देना होगा। इसलिए इस मैच को रोकने की कोशिश मत करो, इसे होने दो, मैं लड़ूंगा। पर तुम कैसे लड़ोगे? चैनल तो दयाल और जॉर्ज के मैच का अनाउंसमेंट कर चुका है। उसे मैं संभाल लूंगा। जॉर्ज को दयाल के साथ नहीं, अपने साथ फाइट करने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। ये जॉर्ज को जानता नहीं है, कुछ भी बक रहा है, उसके सामने ये टिक ही नहीं पाएगा। मेरी उम्र हो चुकी है, वरना बॉक्सिंग के लिए मैं उतरता रिंग में। कैसी बातें कर रहा है? टाइसन से लड़ना फिर भी आसान है, पर तू साइको से नहीं लड़ सकता, वो पागल है। अगर इंडिया में कोई उसे टक्कर देने वाला नहीं है तो ये शर्म की बात है। इस लड़ाई में रिस्क है, मगर फिर भी ये लड़ाई होकर रहेगी और इसके लिए हमें भोलम का सपोर्ट करना चाहिए। जिन्हें ये बात मंजूर है वो अपना हाथ उठाएं। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, मुझे मंजूर है।